हाय स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है और हम लोग आज इससे फर्दर आगे बढ़ेंगे। छोटी सी कहानी, सुभाष और फरीदा की। दो फ्रेंड हैं। ठीक है, सुभाष ने आज लंच नहीं लाया और फरीदा ने अपना लंच लेके आया है। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है कि फरीदा ने 5 पूड़ियाँ लेके आई है। ठीक है, तो हमारा सुभाष और फरीदा पहले तो इन्होंने 2-2 पूड़ियाँ खा ली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 2-2 पूड़ियाँ खा ली, लेकिन बच गया एक। अब इस पे बात मामला समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस एक का क्या किया जाए। अगर इसे पूरे सुभाष को दे दी जाए तो सुभाष तो भाई 3 पूड़ियाँ खा लेगा। अगर इसे फरीदा को दे दी जाए तो सुभाष फरीदा 2+1 फिर 3 पूड़ियाँ हो जाएंगी, तो इसको फिर 2 मिलेगी। तो अगर ये 3 खाता है तो ये 2, फिर अगर इससे 3 मिलता है तो इससे 2 मिलेगा। तो दोनों में से सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो फरीदा ने दिमाग लगाया क्यों ना हम लोग इस रोटी को हाफ डिवाइड कर लें, मतलब आधा डिवाइड कर लें। तो अब कितना हो जाएगा देखिए, पहले तो सुभाष ने 2 रोटी पूरी खाई थी और उसे आधी और मिल गई, तो इतना ही फरीदा ने भी तो खाया, 2 प्लस आधी। तो अभी हमें यही समझना है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना है और मान लिया कि गिनती में वो उतनी नहीं जितनी हमें चाहिए, जैसे अगर यहाँ 6 पूड़ियाँ होती तो 3-3 मिल जाती, 4 होती तो 2-2 मिल जाती, लेकिन यहाँ 5 है और बांटना किसमें है, सिर्फ 2 लोगों में। तो जब 2 लोगों में बांटना है 5 पूड़ियाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को इक्वली हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसे ही हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं और इस फ्रैक्शन चैप्टर में हमें यही समझना है कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ दोनों को कितने मिल गई, 2.5, दोनों को ईच। चलिए अब आ जाइए, When they ate, उन्होंने जब खाना खाया तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ये तो हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि बॉक्स है, उसमें 4 घर बने हुए हैं, मान लो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मान लो कि एक घर में इस तरीके से चॉकलेट्स रखी हुई, किसी बच्चे ने इसमें चॉकलेट रख दी, तो पूछा जाएगा कि कितने बॉक्स में चॉकलेट रखी है, तो एक बॉक्स में। कुल कितने बॉक्स हैं, तो 4। ठीक है, तब दूसरा बच्चा है, उसने बोला कि नहीं नहीं भाई, मैंने ठीक से देखा है, एक नहीं 2 बॉक्सेस में चॉकलेट रखी हुई है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस में से, 4 बॉक्सेस में से चॉकलेट्स रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमने एक घर बना लिया है या एक बॉक्स बना लिया है, ये कह लो एक टेबल बना लिया है, जिसमें हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इसे एक को ब्लॉक कहते हैं, ये घर कह लो। और जैसे जैसे उस घर को हमने कलर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा जो ऑक्युपाइड जगह है या हमने जो यूज किया है वो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो कुल टोटल जो बॉक्स है वो तो नीचे है ही। ठीक है, इसे ही हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना कहते हैं। जैसे कल हमारे पास एक पिज़्ज़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, और इस पिज़्ज़े को हम लोग 6 या 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, आपस में खा रहे थे, और जिस तरीके से हमारा दोस्त या हम लोग पिज़्ज़े को खा रहे थे, हमने देखा, गिनती किया कि 1, 2 और 3 पोर्शन शेडेड है। अब से नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, खा गया या खा लिया, ये सब आम भाषा में है, लेकिन अब बुकिश लैंग्वेज में आप जब पढ़ोगे समझोगे तो इसे कहेंगे अनशेडेड रीजन। क्या कहेंगे, अनशेडेड। अनशेडेड का मतलब क्या हुआ और शेडेड का मतलब क्या हुआ। देखिए, शेडेड शब्द आया है शैडो से। शैडो मीन्स छाया, जब आप चलते हो धूप के साथ तो आपके पीछे एक शैडो बनता है, आप ही का बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो उस पोर्शन में जहाँ पे आप उसे कलर कर देते हो, रंग देते हो, तो उस पोर्शन को क्या कहेंगे हम लोग, शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। ठीक है, और वैसा जगह जहाँ कोई रंग नहीं अभी तक हुआ या कोई कलर नहीं है, तो उस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, अनशेडेड, मतलब यहाँ एरिया ऑक्युपाइड नहीं है, ये एरिया फ्री है। तो अब से हम लोग जो कलर्ड पार्ट रहेगा उसे शेडेड कहेंगे, जो अनकलर्ड पार्ट है उसे अनशेडेड कहेंगे। जरा यहाँ बताइए कितने कलर्ड पार्ट है या शेडेड पार्ट है, तो आप बोलिएगा 3। टोटल कितने में से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मीन्स 7 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है और 4 पार्ट अनशेडेड है।
तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्या हैं, तो लिखेंगे शेडेड। शेडेड क्यों, क्योंकि वो कलर्ड किया हुआ है। टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल कितने पार्ट हो गए, तो हमारा 7 पार्ट। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने अनशेडेड पार्ट हैं, तो आप बोलोगे कि टोटल 4 अनशेडेड पार्ट है। देखिए कैसे, 1 2 3 और 4। तो ये जो 4 पार्ट है इस पे कलर नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर अनशेडेड पार्ट। कौन सा पार्ट, अनशेडेड। तो इस तरीके से अब आप एग्जाम में धीरे धीरे बोलने के लिए और लिखने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे आप फिगर को देख के देखा आपने, कैसे आपने डायग्राम देखा, बता दिया कि ये पार्ट अनशेडेड है। अब जरा इससे मुझे बता दीजिए कितने बॉक्सेस हैं। देखिए 1 2, काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट किया है, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने पार्ट हो गए, 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास 8 पार्ट। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लिया क्या भाई, कि टोटल कितने पार्ट हैं। अब इसमें से शेडेड पार्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे 1। कितने पार्ट, 1 है शेडेड पार्ट। तो अब आप ही का दोस्त पूछ दिया कि अच्छा बताओ मुझे कि इसमें अनशेडेड पार्ट कितने हैं, तो आप सीधे क्या करोगे कि 8 - 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला कह लो या तरीका कह लीजिए। ये हमारा टोटल पार्ट है और ये हमारा शेडेड पार्ट है, मतलब शेडेड एरिया है। अब जो बच जाएगा वो क्या होगा, जिसमें कोई रंग नहीं है, मीन्स अनशेडेड। अनशेडेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, थोड़ा आप जल्दी करेंगे। देखिए, अ फ्रैक्शन मीन्स अ ग्रुप ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ए रीजन। मीन्स देखिए जो फ्रैक्शन है 8 पार्ट में डिवाइडेड था, देखिए इस तरीके से। ठीक है, जो 8 पार्ट है और 1 एरिया जो शेडेड है, ठीक है, ये जो 1 एरिया, तो ये तो पूरा एक ही यूनिट है ना। तो एक सर्किल है पूरा का पूरा, जिसे हम लोग कल तक पिज्जा कह रहे थे, आज एक सर्किल कह रहे हैं। सर्किल का मतलब जिसका एक गोल सरफेस एरिया हो और बीच में एक सेंटर है, उससे हम लोग सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किल है इससे कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। ठीक है, और एक उसमें से 1 जो पार्ट है वो कलर्ड है, जो शेडेड है, उसे हम लोग यहाँ दिखला रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ए रीजन। ठीक है, तो ये कितने हैं, इसके 8 रीजन है। एक सर्किल कितने रीजन है, 8 रीजन है। रीजन इलाका। तो अब समझने के लिए क्या हमें समझना है कि इस सर्किल के 8 रीजन्स है। ठीक है, 8 रीजन्स। तो याद हो गया और समझिए चीज़ों को। चलिए अब मुझे एक डायग्राम बना दीजिए जिसमें 5/12 को विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो चलो भाई ऑर्डर मिला है तो 5/12 को दिखला देते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और इसे पार्टीशन करते हैं। देखिए 1 2 3, गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, गिनती करते चलते हैं। जो एक्स्ट्रा बॉक्स है उसे मिटा देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए मुझे कितना निकालना है, मुझे कितने का फ्रैक्शन लिखना है, 5/12। तो पहले हम 5/12 लिख लेंगे। तो हमने कितने बॉक्स बना लिए, 12 बॉक्स। मुझे कलर कितने में करना पड़ेगा, 5, कोई भी 5, कोई ज़रूरी नहीं एक साथ हो। फ्रैक्शन में यही फ़ायदा है, इसके आपको कुछ जब तक बताया ना जाए तब तक आप किसी भी एरिया को कलर कर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए मैंने इस एरिया को कलर कर दिया, देखिए, फिर मैंने इस एरिया को कलर कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इस एरिया को कवर कर दिया, और मैंने इस एरिया को कलर कर दिया, और इस एरिया को कवर कर दिया। जरा काउंट कीजिए तो कितने एरिया कलर हो गए। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 क्या हो गए हमारे शेडेड रीजन, और यही हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, जब भी कोई आपसे पूछता है कि मुझे देखिए क्या बनाना है, 5/12 इज ए फ्रैक्शन, वी रीड दिस 5/12। इसमें बोलने का तरीका है, देखिए 5/12, ठीक है, मतलब 12 का 5वां हिस्सा। ठीक है, तो इससे बोलने का तरीका भी हम उसी लेंगे, 5/12। ठीक है, 5 ऊपर 12 नीचे, सीख गए। चलिए
अब आ जाइए बुक के क्वेश्चन में, आपके एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं, मोस्ट इजी। अब मुझे बताइए इस वाले में कितने, सबसे पहले टोटल इसमें एरिया कितने हैं। आप बोलोगे देखिए 1 2 3 4, 4 एरियाज हैं, 4 मैंने लिख लिए, ठीक है। कितने शेडेड रीजन है, देखिए हमसे क्या पूछा है, शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो कितने शेडेड पोर्शन है, 1 और 2, 2/4, ठीक है, डन। अब आ जाइए इसमें देखिए, इसमें दिख रहा है 9, टोटल बॉक्स कितने हैं 9, कैसे काउंट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें पूछ दिया है कलर्ड कितने हैं, ठीक है भाई। चलो मुझे तो लगता है कि एक छोड़ के बाकी सब कलर्ड है, मीन्स यहाँ 8 हो जाएंगे, 8/9, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे डायग्राम को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूँ। फ्रैक्शन में जरूरी नहीं कि हर बार आप उसको काउंटिंग कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा इमेज आ जाएगा आपके सामने कि आप जिसे काउंट नहीं कर सकते हो। जिसे देख लीजिए, आप इसे काउंट कर सकते हो, इसे काउंट कर सकते हो, देखिए इसमें तो टोटल है, सब के सब कलर्ड ही लग रहे हैं, तो आप उसमें लिख सकते हो। इस केस में भी कुछ फुल कलर्ड है, कुछ अनकलर्ड है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, कह रहे इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है। आप इसको अलग गिनोगे, इसको अलग गिनोगे, इसको अलग, इसको अलग नहीं, क्योंकि पूरा पूरा एक इंसेक्ट है। यहीं पर एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का। आप लोगों ने अगर नाम सुना है कोई बात नहीं, नहीं सुना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल गोल बन जा, गोल बनेगा नहीं तो हमारे पास औजार है गोल बनाने का, चलिए। ये हो गया हमारा सर्किल, और कोई भी डायग्राम ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा, इस तरीके से कोई भी कुछ भी आड़ा तिरछा, देखिए किसी एरिया को इस तरीके से काटा जाए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हो सके तो ये आपके मतलब एक बार में समझ नहीं है, ये कोई बात नहीं, आप उसे ध्यान से समझिएगा। किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को इस तरीके से काटा जाए कि अगर इस एरिया को मैंने इस पर रख दिया और इसे फुल्ली तरीके से ये कवर कर लेगा, ठीक है। इसे बीच से काटा और इस पूरे एरिया को उठा के इस पर रख दिया, क्या होगा, हूबहू इस पर आके सेट कर जाएगा, ठीक है। मतलब लगेगा कि इस तरीके से हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगा इस तरीके से, शेडेड एरिया, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे पर मतलब छिप जाएंगे, ठीक है। इस इमेज को कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या, कि अगर उसे बीच से काटो तो एक दूसरे को ये आप फुली कवर कर लेंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसे काट दिया यहाँ से और मैं इस एरिया को उठा के इस पर रखता हूँ तो कैसा इमेज बनेगा पता है, देखिए इस तरीके से बन जाएगा और ये यहाँ से उठ जाएगा। तो यहाँ तो ए पोर्शन और ए पोर्शन, ये तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ ये उठ गया, तो एक कौन सा इमेज बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल तो आपको समझना है कि वैसे इमेज जो एक दूसरे को पूरी तरीके से हाफ अगर डिवाइड होने में पूरी तरीके से ढक लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है। और वैसे इमेज जो जिन्हों को किसी भी तरीके से अगर काट दिया जाए और उन्हें आपस में अगर एक दूसरे के ऊपर में रखा जाए तो पूरी तरीके से नहीं ढक पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल। तो गौर से देखिए, इस जो इंसेक्ट है इसे हम लोगों ने बीच से कट किया है, अब इस पार्ट को इस पार्ट पर एग्जैक्टली रखिए, हूबहू क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के छिप जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि ये हाफ है, किसका क्या है, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समझने का तरीका, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे कलर करना है, अभी तक हमारे पास क्या था, एक कलर पोर्शन था, अब हम लोग को यहाँ कलर करना है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा मुझे जल्दी से समझा दीजिए कि मुझे इसमें 1/6 चाहिए, तो 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे कौन सा कितना पार्ट का कलर करना पड़ेगा, एक पार्ट। मैं कोई भी कर लूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं 5 का भी कलर कर दूँ या 2 3 या कोई भी एक
कलर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, मेरे पास कितने बॉक्स हैं? 4, 1 2 3 4। मैं कौन सा कलर करूँ? मैं कोई भी कर सकता हूँ। मैंने 3 को कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इसका 1 पार्ट कलर करना है, ठीक है। अब आ जाइए, इसी तरीके से इसका 1 पार्ट, इसका 3/4 कलर करना है, इसका 4/9 करना है। तो 9 बॉक्स तो हमारे पास है ही, हम नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से मुझे कोई 4 रंगना है, कोई भी मैं रंग सकता हूँ। देखिए, मैंने इससे कलर कर दिया, मैंने इससे कलर कर दिया, मुझे कौन रोकेगा? मैंने इसे कलर कर दिया, मैंने इसे कलर कर दिया। आप कहीं भी कोई भी कलर कर सकते हो, आप सब लाइन से भी कर सकते थे, ठीक है, कोई भी रैंडम भी कर सकते हो, ठीक ना। चलिए, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्या ये 1/2 है? अभी भी मैंने आपको क्या समझाया? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अगर ये इमेज यहाँ से कटती तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती, देख रहे हो आपस में, लेकिन क्या इमेज वहाँ से कटी है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे जब वहाँ से कट किया गया तो अभी कोई फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। गौर से देखिए, क्या ये 1/4 है? हाँ, ये 1/4 है। क्यों? देखिए, इसमें कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके एक पार्ट को कलर कर दिया गया, ठीक है, पार्ट उसका एक बड़ा और एक छोटा है। लेकिन इसमें जरा गौर से देखिए कि ये पार्ट आपका एक गड़बड़ है। ये एरिया और ये एरिया, ये चारों अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें से 2 तो मिल रहे हैं, 2 नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी गलत होगा, 1/4 नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, मैंने एक इमेज बनाया, मान लीजिए कि इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो चारों बराबर है, तो मैं इसे 1/4 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको कहीं और से कट कर दिया, ठीक है, मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया, या एक पोर्शन आया, मैंने इसे यहाँ से कर दिया, तो ये तो कोई इमेज बन ही नहीं रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए,